बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की प्रेजेंटेशन है वर्बल्स के रिगार्डिंग। आज की प्रेजेंटेशन के हमारे कंटेंट्स हैं डेफिनेशन, टाइप्स, यूजेस और एग्जांपल्स। बट बिफोर गोइंग टू द presentation, you are requested to subscribe our channel, that is Lyrical Wits, for new, exciting and informative videos. Now we'll go to our presentation today. सबसे पहले है definition और types. Verbal or verb forms that do not perform as verb. Verbal functions as noun, adjective and adverb. Verbal basically verb forms होती हैं, यानी verb में से ही निकली हुई एक और form है verb की, लेकिन इनका काम जो है वो verb का नहीं होता, बल्कि ये noun, adjective या adverb के तौर पर काम करती हैं. There are three types of verbals which are तीन किस्म के होते हैं, gerund, infinitive और participle. So ये three types हैं verbals की. Verbal are words that are formed from a verb but are used as noun, adjective और adverb. ये अगेन वही चीज़ है और यहाँ आप उसके एग्जांपल्स देखेंगे. टू स्टडी और नॉट टू स्टडी, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. इज अ डिसीजन स्टूडेंट मेक, यहाँ पे जो वर्ब है वो इज है, जबकि टू स्टडी और नॉट टू स्टडी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है. सिमिलरली स्टडीइंग इज हार्ड वर्क. अब ये सेकंड वाले सेंटेंस में जो वर्ब है आपका वो इज है, लेकिन स्टडीइंग जो है वो नाउन के तौर पर यूज हुआ है, वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है. नेक्स्ट वाला देखें, द स्टूडेंट्स स्टडीइंग डिलीजेंटली रिसीव्ड ऑल एज. अब ये स्टडीइंग डिलीजेंटली इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ये पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, जो कि नाउन स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है. पार्टिसिपल हम देखेंगे सबसे पहले. Participle is a verb form that can be used as adjective. अब पार्टिसिपल जो होते हैं ये लाजमी तौर पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं. पार्टिसिपल क्या होता है, ये आईएनजी वाली फॉर्म हो सकती है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है और ये एडजेक्टिव का काम करती है. बेसिकली इट इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन. जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा भी था कि जो स्टडीइंग डिलीजेंटली यूज हुआ था, नाउन था स्टूडेंट्स और उसके लिए एडजेक्टिव यूज हुई थी स्टडीइंग डिलीजेंटली. तो ये पार्टिसिपल जो होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. ये आईएनजी वाली प्रोग्रेसिव फॉर्म भी हो सकती है वर्ब की और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकती है. पार्टिसिपल की एग्जांपल्स हैं, द चिल्ड्रन क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड वर गाइडेड आउट ऑफ द कोलैप्स्ड माइंड. चिल्ड्रन आपके पास नाउन है और चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई हैं, मॉडिफाई किया है वर्ब ने, दैट इज क्राइंग एंड एग्जॉस्टेड. अब देखने में ये वर्ब है लेकिन इनका काम जो है वो एडजेक्टिव का है, तो इसलिए ये पार्टिसिपल है. बोथ पार्टिसिपल्स मॉडिफाई द सब्जेक्ट चिल्ड्रन. क्राइंग is a present participle formed by adding ing to the present form of verb cry. Exhausted is past participle. So ये participle जो होता है, ये present participle जो होता है, जो progressive form होती है उसको हम present participle कहते हैं और जो third form होती है उसको हम past participle कहते हैं. तो ये present और past दोनों में होते हैं और ये adjective का काम करते हैं. Participle phrase यानी ऐसी फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा उसको हम पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे. वी नो कि फ्रेज क्या होती है, इसके लिए एक हमारा पहला लेक्चर पढ़ा, आप उसको देखिएगा, फ्रेज एंड क्लॉज. तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि फ्रेज क्या होती है. फ्रेज बुनियादी तौर पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. अ पार्टिसिपल फ्रेज इज मेड अप ऑफ अ पार्टिसिपल एंड इट्स मॉडिफायर्स. द एंटायर फ्रेज इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. फिर वो पूरी की पूरी फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही होती है. एग्जाम्पल्स इसकी क्या होती है, लोकेशन इन फ्रंट ऑफ नाउन, होल्डिंग द टॉर्च स्टेडी, मैरी अप्रोच द मॉन्स्टर. अब ये होल्डिंग द टॉर्च स्टेडी, ये देखें एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज हुए हैं इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं. और हु वाज होल्डिंग द टॉर्च स्टेडी, इट वाज मैरी. मैरी एक नाउन है और नाउन के लिए इतने वर्ड्स यूज हुए हैं इसलिए हम इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं. ये नाउन से पहले भी आ सकती है. लोकेटेड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी आ सकती है. मैरी होल्डिंग द टॉर्च स्टेडी, यानी उसी सेंटेंस को आप चेंज भी कर सकते हैं. अब मैरी पहले लिख दें, जो नाउन है या प्रोनाउन उसको आप पहले लिख दें और उसके बाद आप पार्टिसिपल फ्रेज लगा दें. अप्रोच द मॉन्स्टर, द पार्टिसिपल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल holding an object, the torch, and an adverb steady.
सो ये यानी होल्डिंग द टॉय यानी ऐसी फ्रेज जो पार्टिसिपल से स्टार्ट होगी उसको हम पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। अब हम आते हैं जैरन की तरफ जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है। अ जैरन लुक्स लाइक अ वर्ब एंड्स इन आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। अब जैरन जो है ये नाउन के तौर पर काम करता है। इट वॉज वंस अ वर्ब बट हैज बिकम अ नाउन। सिंपली है कि ये देखने में वर्ब है लेकिन काम नाउन का करता है। लुक सिमिलर टू अ पार्टिसिपल फ्रेज बिकॉज दे बोथ कैन एंड एन आईएनजी। पार्टिसिपल फ्रेज भी आईएनजी वाली होती है, जैरन भी आईएनजी वाली होती है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है। A gerund functions as noun and a participle functions as an adjective. इनके फंक्शन डिफरेंट है इसलिए हमें उससे पता चलेगा कि ये gerund है या participle है। अगर तो ये adjective के तौर पर यूज़ कर रहा है तो then it would be participle। और अगर ये noun यानी किसी सेंटेंस के अंदर subject या object के तौर पर परफॉर्म कर रहा है so then it would be the gerund। फर्स्ट वाला है सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। स्विमिंग इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यानी ये वट का आंसर देता है। नाउन बेसिकली आपको वट या हु का आंसर देता है जो सब्जेक्ट होता है। नाउन जो होता है वो आपको वट और हु का आंसर देता है नाउन भी। तो वट इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट इज स्विमिंग। ठीक है, तो स्विमिंग जो है ये आईएनजी वाली फॉर्म है बट यूज्ड एज अ नाउन सो इट्स अ जेरेंट। ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है यानी ये बाद में भी आ सकता है। अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज स्विमिंग, ये बाद में भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन भी हो सकता है। यानी एक प्रेपोजिशन के बाद आप एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ये इस तरह से भी यूज हो सकता है। बिफोर स्विमिंग इन अ लेक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ही लाइक्स स्विमिंग इन द ओशन। अब ये स्विमिंग इन द ओशन है तो ये आपके पास फ्रेज हो जाएगी। अगर सिर्फ स्विमिंग है तो ये आपके पास जैरन रहेगा। यानी जैरन फ्रेज और जैरन ये दोनों हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। गिव स्विमिंग अ चांस, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैरन फ्रेज हम पहले भी उसकी एग्जांपल देख चुके हैं, अभी दोबारा देख लेते हैं। यानी ऐसा ऐसी फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जैरन से शुरू हो रहा हो तो उसको हम जैरन फ्रेज कहते हैं। Gerund phrase consists of a gerund and any object and or its modifiers. I enjoy riding my bike. अब ये riding my bike in the evening, यहाँ riding से लेकर evening तक सारा जो है I enjoy what, बेसिकली ये what का आंसर दे रहा है। सो हमें पता है कि जो what का आंसर देता है वो आपके पास नाउन या प्रोनाउन होता है। I enjoy what riding in my bike in the evening। द फ्रेज इज यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुई है। सो ये जैरन फ्रेज भी हो सकती है और जैरन भी हो सकता है। अब हम चलेंगे इन्फिनेटिव की तरफ। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। समटाइम्स बेयर इन्फिनेटिव भी होता है जहाँ पे टू नहीं लगाया होता। An infinitive is a verb form that can be used as a noun, an adjective or an adverb। Infinitive के तीनों functions हो सकते हैं। Most infinitive begin with to plus verb। I don't like to cry। I don't like what। To cry जो है आपको what का आंसर दे रहा है, सो ये फिर नाउन के तौर पर यूज हुआ है। In public unless I am getting paid for it। टू क्राई इज द इन्फिनेटिव और ये नाउन वाला इन्फिनेटिव, ये नाउन के तौर पर यूज हुआ है। इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होती हैं? वो अगेन वही फ्रेज जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होगी और उसके बाद कुछ और वर्ड्स भी होंगे। यानी इन्फिनेटिव पूरा आपके पास क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद अगर उसके साथ कोई और वर्ड्स भी दिए हुए हैं तो वो फिर फ्रेज बन जाता है। इन्फिनेटिव फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव एंड इज फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट्स एंड आर मॉडिफायर्स। द एंटायर फ्रेज मे बी यूज्ड as a noun, an adjective or an adverb। एग्जाम्पल है I must study for what? To pass my winter exams with good marks। ठीक है, I must study to pass। अब ये देखिए it starts with to and first form of verb और उसके बाद और भी words दिए गए हैं। तो जब more than one words होता है तो that is simply a phrase। Infinitive used as an adjective। Adjective कैसे होगी? The best time to visit Florida is December through April। टाइम को डिफाइन कर रहा है तो टाइम जो है वो एक नाउन है और ये टू विजिट जो है वो नाउन के बारे में हमें बता रहा है, तो देन इट वुड बी द एडजेक्टिव। सो ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। इफ़ यू वांट टू इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर्स
there is the magazine to read. अब what is to read? मैगजीन, और मैगजीन एक नाउन है तो उसके लिए यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव है. पीनट्स एंड रेसन्स आर गुड स्नैक्स टू टेक ऑन अ कैंपिंग ट्रिप. स्नैक्स एक नाउन है, और ये जो टू टेक ऑन अ कैंपिंग, ये जो इन्फिनिटिव फ्रेज है वो स्नैक्स को, एक नाउन को डिफाइन कर रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है, सो इट वुड बी एडजेक्टिव फ्रेज. ये नाउन के तौर पर भी यूज होता है. टू इंस्टॉल द सीलिंग फैन टुक 2 hours, यानी ये वट का आंसर दे रहा है आपको, ठीक है, वट का आंसर दे रहा है, सो इसलिए ये नाउन है. विनोना's ambition इज व्हाट, एम्बिशन इज व्हाट, एम्बिशन जो है यानी व्हाट है, यानी उसकी एम्बिशन क्या है, तो वो एक नाउन का आंसर देगा. टू बिकम अ डॉक्टर. शाइना लाइक्स, लाइक्स व्हाट, टू स्केट. टू लिफ्ट दीज वेज, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ एक सेंटेंस के अंदर. टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है, और वर्ब जो है आपके पास यहाँ पे यूज हुआ है टेक्स. ये एडवर्ब के तौर पर भी यूज होती हैं. द जिमनास्ट वर रेडी टू पार्टिसिपेट. रेडी फॉर व्हाट, ये जब फॉर का आंसर देता है तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं. द कैमल नेल्ट एट द पूल, वाई, टू ड्रिंक. एडवर्ब ऑफ रीजन आपके सामने आ गया. वाई डिड द कैमल नेल्ट, टू ड्रिंक, ये एडवर्ब के तौर पर यूज हो गया. द क्राउड ग्रू क्वाइट, वाई, एडवर्ब ऑफ रीजन अगेन आ गया. टू हियर द स्पीकर, यानी फॉर रीजन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू लिसन द स्पीकर, लिसन टू हियर द स्पीकर, तो ये वाई का आंसर दे रहा है, सो दैट इज द एडवर्ब ऑफ रीजन. सो ये हमारे पास था आज की प्रेजेंटेशन थी. थैंक यू वेरी मच.